Myself Dilip Sutar with another video lecture. In today's video we are going to solve remaining sums of exercise 5.8. Exercise 5.8. Find the HCF of the following polynomials by factor method. Number 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 उसमें वी हैव गिवन टू पोलिनोमियल्स. सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स वी विल चेक द कॉमन फैक्टर्स. वॉट एवर द कॉमन फैक्टर्स विल बी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. जो आंसर आएगा दैट इज टू बी सेड एज HCF ऑफ दीज टू पोलिनोमियल्स. तो पहली जो एक्सप्रेशन है, पहली जो पोलिनोमियल है दैट इज 2x क्यूब्ड माइनस 54 इज इक्वल टू, इसमें देयर इज समथिंग कॉमन. व्हाट इज कॉमन? 2 जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग क्या बचेगा? इट वुड बी x क्यूब्ड माइनस 27. अब ये जो x क्यूब्ड माइनस 27 है इसमें वी हैव टू टर्म्स. इनको आप होल पावर 3 या होल क्यूब में लिखोगे तो ये होगा x होल पावर 3 और 27 के लिए लिखोगे आप 3 होल पावर 3. अब ये x होल पावर 3, 3 होल पावर 3 इसके फैक्टर्स होंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a क्यूब्ड माइनस b क्यूब्ड. इसका पहला फैक्टर है a माइनस b, दूसरा फैक्टर है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो पहला फैक्टर मैंने लिखा x माइनस 3, दूसरा फैक्टर है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. a यहाँ पर x है, b जो है वो 3 है, तो ये होगा इट वुड बी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. 2 जो है जो हमने शुरू में लिया था कॉमन वो मैंने सेम लिखा. तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन गिवन थी, जो पोलिनोमियल की गिवन थी 2x क्यूब्ड माइनस 54, उसके देयर आर 3 फैक्टर्स हमने फाइंड किए. उसके बाद जो सेकंड जो पोलिनोमियल है उसके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे. 2x पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 162. देयर इज समथिंग कॉमन. व्हाट इज कॉमन? 2 जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? इट वुड बी x पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81. अब ये x पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81 इसके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे. किस तरह से? जिस तरह से पोलिनोमियल्स हमें गिवन थी एक्सरसाइज 5.2 में, उनको हमने कन्वर्ट किया था इन द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. किस तरह से? सबसे पहले ये जो गिवन है इसको आप लिखो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मिडिल टर्म जो है उसमें वेरिएशन होगी, तो जो वेरिएशन होगी मिडिल टर्म जो है ना उसमें जो कुछ तफावत होगा, जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली हम राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट करके उसको इक्वलाइज करेंगे. तो x पावर 4 को होल स्क्वायर में आप लिखोगे इट वुड बी x स्क्वायर होल स्क्वायर. 81 को बाद में लिखोगे आप तो ये होगा 9 होल स्क्वायर. अब आप मिडिल टर्म लिखोगे तो मिडिल टर्म क्या होगा? प्लस 2a इंटू बी. यहाँ पर a जो है वो x स्क्वायर है, b जो है वो 9 है, तो मिडिल टर्म होगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 9. अब आप मिडिल टर्म को चेक करो कितना होगा? इट वुड बी 2 9 द 18x स्क्वायर. ऊपर जो पोलिनोमियल है उसमें बेसिकली कितना है? इट इज 9x स्क्वायर. तो हम सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे? इट वुड बी 9x स्क्वायर, ताकि मिडिल टर्म जो है वो बेसिकली इक्वलाइज हो जाए, यानी कि सेम होना हो जाए जो बेसिकली हमें गिवन है ऊपर जो पोलिनोमियल है उसमें. यानी कि ये जो पोलिनोमियल है x पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81 इसके फैक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं. किस तरह से? ये जो पोलिनोमियल गिवन है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म क्या होगा? सबसे पहले ये जो आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर फॉर्म क्या होगा? इट वुड बी x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर. उसके बाद आप सिंबल दो प्लस माइनस या माइनस प्लस. 9x स्क्वायर इसको आप होल स्क्वायर में लिखोगे इट वुड बी 3x होल स्क्वायर. अब पहला जो फैक्टर आप लोगे उसमें प्लस के 3x लोगे, दूसरा फैक्टर जो है उसमें आप माइनस के 3x लोगे. x स्क्वायर प्लस 9 दोनों में प्लस के रहेंगे, तो पहला फैक्टर हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9. 2 हमने जो कॉमन लिया था वही मैंने सेम लिखा है. तो इस तरह से दूसरी जो पोलिनोमियल थी उसके भी हमने फैक्टर्स फाइंड किए. जो पोलिनोमियल गिवन थी उसको हमने कन्वर्ट किया इन द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इन द लास्ट वी हैव गॉट फैक्टर्स
2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9. So now we have found the factors of both polynomials. Now we will check the common factors. What are the common factors over here? Here 2 and x square plus 3x plus 9 are common factors. ये जो दो फैक्टर्स है ये कॉमन है, यानी कि दोनों जो पोलिनोमियल्स है उनके फैक्टर्स में ये दोनों फैक्टर्स जो है वो मौजूद है. तो HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर्स जो है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. वॉट एवर द प्रोडक्ट विल कम दैट इज टू बी सेड एज HCF. तो आप लिखोगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. 2 जो है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस रिजल्ट. सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स विच आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6. Moving ahead, now we have question number 7. 7 में again we have given two polynomials. पहले हम इनके factors find करेंगे. After finding the factors, we will check the common factors. जो common factors होंगे उनको हम आपस में multiply करेंगे. Whatever the result will come, that is to be said as HCF of these two polynomials. तो सबसे पहले ये जो पहली जो polynomial है उसको मैंने लिखा. उसमें यू चेक देयर इज समथिंग कॉमन. व्हाट इज कॉमन? 6 जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? इट वुड बी एक्स क्यूब्ड प्लस 4x प्लस एक्स माइनस 6. अब आप चेक करो ये जो सेकंड फैक्टर है जो ब्रैकेट में है एक्स क्यूब्ड प्लस 4x प्लस एक्स माइनस 6. अब इसके फैक्टर्स जो हम फाइंड करेंगे वो करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. तो ये जो गिवन है एक्स क्यूब्ड प्लस 4x प्लस एक्स माइनस 6, दिस इज व्हाट? दिस इज पोलिनोमियल इन x. तो यू विल राइट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. अब आप x की वो वैल्यू पुट करोगे जिसमें आंसर जो है दैट मस्ट कम 0. तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1. जहां पर x होगा वहां x की प्लेस पर आप 1 रखोगे. इस स्टेप में आप पावर को सिंप्लीफाई करोगे और जो सिंप्लीफिकेशन होगी मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो सब कुछ मैंने किया. 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 इंटू 1 यानी 4 होगा, प्लस 1 मैंने सेम लिखा, माइनस 6 मैंने सेम लिखा. अब ये प्लस वाले टर्म्स जो है ये आपस में आप ऐड करो. 1 प्लस 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? इट वुड बी 6 माइनस 6, यानी कि आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो इस तरह से x जो है उसकी वैल्यू हमने 1 पुट की. द रिजल्ट विच वी हैव गॉट दैट इज 0. और ये जो 0 है दिस इज व्हाट? दिस इज रिमाइंडर. यानी कि x जो है उसकी 1 वैल्यू जब हमने पुट की वी आर गेटिंग रिजल्ट 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रही है. तो फैक्टर क्या होगा? x बराबर 1 यानी कि फैक्टर होगा x माइनस 1. फैक्टर बेसिकली वो है जिसको अगर हम डिवाइड करें, जो पोलिनोमियल है उसको डिवाइड करें उससे द रिमाइंडर मस्ट कम 0, यानी कि जो एग्जैक्टली डिवाइड करे. तो x बराबर 1 पे जो है ना आंसर 0 आया, तो फैक्टर होगा x माइनस 1. x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है. अदर फैक्टर इज फाउंड बाय डिवीजन. अब हम इसको जो है ना डिवाइड करेंगे इससे. तो यहाँ पर मैंने डिवीजन जो है ना वो बेसिकली नहीं की, क्योंकि एक्सरसाइज 5.7 जो है उसमें हमने डिवीजन जो है ना वो की है. एक्सरसाइज 4.4 जो है उसमें भी बेसिकली हमने डिवीजन की है. तो यू ऑल नो दैट डिवीजन जो है ना वो पोलिनोमियल्स की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की किस तरह से की जाती है. तो एक्सरसाइज 4.4 एज वेल एज एक्सरसाइज 5.7 इन दोनों एक्सरसाइज की जो वीडियोस है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. यू मे आल्सो वॉच दोज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ division as well as the concept of finding the factors by using remainder theorem. तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगी दिस इज द रिजल्ट. यानी कि ये जो है अब इसके दो फैक्टर्स हो गए. पहला फैक्टर x माइनस 1, दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका बेसिकली आप मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक करोगे. यहाँ पर मैंने जो है ना डायरेक्टली जो है ना बेसिकली फैक्टर्स जो है वो लिखे हैं. तो इसका पहला फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का पहला फैक्टर होगा x प्लस 2, दूसरा फैक्टर x प्लस 3, x माइनस 1 मैंने सेम लिखा जो बेसिकली हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज करके x की वैल्यू 1 पुट करके जो ऑब्टेन किया था.
वो मैंने सेम लिखा। तो इस हिसाब से ये जो थी दिस वन, ये पॉलिनॉमियल जो है इसके फैक्टर्स हमने ये फाइंड किए। अब जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू 6 हमने कॉमन लिया था। 6 कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन जो थी दैट वाज इन द ब्रैकेट, इस एक्सप्रेशन के हमने ये फैक्टर्स फाइंड किए। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ व्हाट द एक्सप्रेशन दैट इज इन द ब्रैकेट। तो सेम मैंने यहाँ पर फैक्टर्स लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें नंबर 1 जो पॉलिनॉमियल थी उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। इसी तरह से जो दूसरी पॉलिनॉमियल है उसके भी फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो दिस इज द सेकंड पॉलिनॉमियल, देयर इज समथिंग कॉमन। व्हाट इज कॉमन? 4 जो है वो कॉमन है, तो रिमेनिंग बचेगा एक्स क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये जो है एक्स क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स अगेन हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x. You will write p of x is equal to x cubed minus 2x square minus 5x plus 6. अब यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यू पुट करें, उस पर आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो x बराबर 1, यू विल पुट x इज इक्वल टू 1। अब जो ये जो पॉलिनॉमियल है इसमें जहाँ पर भी x है आप x की प्लेस पे 1 पुट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे एंड द रिजल्ट विच वी आर गेटिंग दैट इज 0। और ये जो 0 है दिस इज व्हाट, दिस इज रिमाइंडर। तो x बराबर 1 जो है उस पर आंसर 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है किसका, एक्स क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और दूसरा फैक्टर जो हम फाइंड करेंगे वो करेंगे बाय डिवीजन। तो मैंने नीचे लिखा हेंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अदर फैक्टर इज फाउंड बाय डिवीजन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है दिस इज पॉलिनॉमियल, इसको डिवाइड करेंगे पहले फैक्टर से जो हमने रिमाइंडर थ्योरम जो उसके थ्रू फाइंड किया। जब आप इसको डिवाइड करोगे x माइनस 1 से तो आपको दूसरा फैक्टर मिलेगा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है जब इसको डिवाइड किया जाएगा इससे, तो दूसरा जो फैक्टर मिलेगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, दिस इज व्हाट, दिस इज कोएफिशिएंट। और ये कोएफिशिएंट कब मिलेगा, जब हम एक्स क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसको डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यानी कि रिमाइंडर हमें 0 मिलेगी। एंड दिस इज द क्वेश्चन विच यू विल गेट, यानी कि ये डिवीजन का आंसर है। तो इस हिसाब से एक्स क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके दो फैक्टर्स हो गए। पहला फैक्टर x माइनस 1, दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका बेसिकली आप मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक करोगे एंड यू विल गेट 2 मोर फैक्टर्स। और दूसरे जो 2 फैक्टर्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो इस हिसाब से ये जो एक्सप्रेशन थी इसके फैक्टर्स जो है ना बेसिकली हमने फाइंड कर लिए। अब जो क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन गिवन है, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द पॉलिनॉमियल, इसका पहला फैक्टर 4 और दूसरा फैक्टर जो है दिस इज द सेकंड फैक्टर। आप चेक करो ब्रैकेट में, दिस इज द सेकंड फैक्टर। अब इसके फैक्टर्स जो है ना हमने फाइंड किए बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद दूसरा फैक्टर हमने फाइंड किया बाय डिवीजन। डिवीजन का जो आंसर आया उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। तो इस हिसाब से जो पॉलिनॉमियल है उसके दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनॉमियल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहले हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद वी गॉट 2 फैक्टर्स। दूसरा जो फैक्टर था दैट इज इन द ब्रैकेट, उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो हमें जो एक्सप्रेशन या पॉलिनॉमियल जो गिवन है इन द क्वेश्चन उसके दीज आर बेसिकली फैक्टर्स ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल चेक द कॉमन फैक्टर्स इन द फर्स्ट पॉलिनॉमियल। These are the factors of first polynomial and these are the factors of second polynomial. Ab we are going to check the common factors. Here common factors are 2 comma x minus 1 and x plus 2. तो ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे
मल्टीप्लिकेशन जो है बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। हमने एक्सरसाइज 4.4 जो है उसमें हमने पढ़ा है किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आप 2 जो है उसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 2x माइनस 2। अब 2x माइनस 2 जो है इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 से, द रिजल्ट यू विल गेट, this would be the result, I mean get 2x square minus 2x minus 4. This is what? This is the product of common factors. So this product of common factors will be said as HCF of two polynomials which are given in question number 7. Moving ahead, now we have question number 8. Question number 8 जो है उसमें we have 3 polynomials. सबसे पहले इन polynomials के हम factors find करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स वी विल चेक द कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक कॉमन फैक्टर है तो वो बेसिकली HCF हो जाएगा। अगर 2 या 3 कॉमन फैक्टर्स है तो उनको आप मल्टीप्लाई करोगे। वॉट एवर द रिजल्ट विल कम दैट इज टू बी सेड एज HCF ऑफ दीज 3 पोलिनोमियल्स विच आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8। तो ये पहली पोलिनोमियल है, इसमें क्या होगा, मिडिल टर्म जो है उसको ब्रेक किया जाएगा। तो वाई स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट क्या है, इट इज़ 1 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी -2, यानी कि मिडिल टर्म को आप कुछ इस तरह से ब्रेक करोगे जब दोनों जो मिडिल टर्म में जो आप नंबर्स लोगे उनको जब ऐड करो तो आंसर कहना कितना आना चाहिए, इट वुड बी +y या आपका +1y, और जब उनको मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर -2y² आना चाहिए। तो मिडिल टर्म को किस तरह से ब्रेक किया जाता है इसके हवाले से एक्सरसाइज 5.3 जो है उसमें मैंने डिटेल में जो है ना बेसिकली समझाया है कि मिडिल टर्म को किस तरह से ब्रेक किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है और मिडिल टर्म ब्रेक करने के हवाले से जो बेसिकली कंडीशंस है वो हमने डिटेल में पढ़ा है। सो यहाँ पर मैं थारोली जो है ना बेसिकली फैक्टर्स फाइंड करूँगा। तो y² + y -2, इसमें मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक किया +2y - y। अब ये जो शुरू वाले 2 टर्म्स है इनमें आप कॉमन लोगे, ये बाद में जो 2 टर्म्स है इनमें कॉमन लिया जाएगा। y² + 2y, इनमें कॉमन क्या है, y कॉमन है, रिमेनिंग बचेगा इट वुड बी y + 2। बाद में जो 2 टर्म्स है उनमें माइनस की सिंबल कॉमन है, यानी कि माइनस की सिंबल कॉमन है तो आप कह सकते हो -1 कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी y + 2। माइनस की सिंबल जब आप कॉमन लोगे तो माइनस के टर्म प्लस में हो जाएंगे, प्लस के टर्म माइनस में हो जाएंगे, ब्रैकेट में आप लिखोगे तो सिंबल जो है उसमें वेरिएशन होगी। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, y + 2 यहाँ पर भी है, y + 2 यहाँ पर भी है, तो y + 2 कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी y - 1। तो इस तरह से पहली जो पोलिनोमियल थी उसके ये 2 फैक्टर्स हमने फाइंड किए। दूसरी पोलिनोमियल, इसमें भी आप मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे तो +3y, इसको मैंने ब्रेक किसमें किया, +2y और +y में ये मिडिल टर्म ब्रेक हुआ। शुरू वाले 2 टर्म्स इनमें कॉमन लोगे, बाद में जो 2 टर्म्स है इनमें कॉमन लिया जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। तीसरी जो है उसमें आप चेक करो, शुरू में जो वी हैव 4 टर्म्स, तो यहाँ पर 2 टर्म्स है इनमें आप कॉमन लो, इनमें भी कॉमन लो। तो शुरू में जो 2 टर्म्स है y³ + 2y², उनमें y² कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी y + 2। बाद में जो 2 टर्म्स है उनमें प्लस की सिंबल कॉमन है, यानी आप कहोगे +1 कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा, इट वुड बी y + 2। अब y + 2 कॉमन है तो सेकेंड फैक्टर क्या होगा, इट वुड बी यहाँ पर y² और यहाँ पर +1 बचेगा, यानी y² + 1। तो इस तरह से तीनों जो पोलिनोमियल्स गिवन थी उनके फैक्टर्स हमने फाइंड किए। आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स नाउ चेक व्हाट इज द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आप चेक करो सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है दैट इज, कौन सा कॉमन फैक्टर है, y + 2 जो है वो फैक्टर है जो तीनों पोलिनोमियल्स में अवेल है। तो y + 2 दैट इज टू बी सेड एज HCF ऑफ 3 polynomials which are given in question number 8. Moving ahead now, question number 9, that is last question of today's video. Question number 10, that is going to be your homework, similar to question number 9, 8 उसी तरह से है। You again have given 3 polynomials. सबसे पहले आप कॉमन लोगे, कॉमन के बाद जो है ना मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाएगा एंड इन द लास्ट आफ्टर going through the factors
आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स यू विल चेक द कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करोगे, वट एवर द रिजल्ट विल कम दैट विल बी सेड एज HCF ऑफ द polynomials which are given in question number 10. That is going to be your homework. तो 9th में आप चेक करो, here we have given 3 polynomials. सबसे पहले हम उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स वी विल चेक द कॉमन फैक्टर्स, वट एवर द कॉमन फैक्टर्स विल बी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज टू बी सेड एज HCF ऑफ दीज 3 polynomials which are given in question number 9. तो ये पहली पोलिनोमियल है, इसमें आप मिडिल टर्म को ब्रेक करो, 12 into 5 इट वुड बी 60, और यहाँ चेक करो पहला टर्म प्लस में है, लास्ट टर्म जो तीसरा टर्म है वो प्लस में है, तो मिडिल टर्म जिसमें होगा वो उसी में ब्रेक होगा, यानी कि माइनस का होगा तो 2 माइनस के नंबर्स में ब्रेक होगा, अगर प्लस का है तो दोनों प्लस के नंबर्स में ब्रेक होगा. 12 into 5 60, 6 10 द 60 होता है, तो यहाँ पर मैंने मिडिल टर्म जो ब्रेक किया -6xy -10xy. अब शुरू वाले 2 टर्म्स एन में आप कॉमन लो, बाद में 2 टर्म्स एन में आप कॉमन लो, उसके बाद जो ब्रैकेट सेम आएगी वो भी कॉमन ली जाएगी. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट जो पोलिनोमियल है उसके बाद ये जो सेकंड पोलिनोमियल है इसके भी हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. इसमें भी जो है ना मिडिल टर्म जो है उसको ब्रेक किया जाएगा. तो यहाँ पर आप चेक करो 30 into 30 करने की जरूरत नहीं है, आप 31 के फैक्टर लिखो, दूसरा जो 30 है उसके भी फैक्टर्स लिखो. तो 30 के फैक्टर्स 1 के होंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने उसको मल्टीप्लाई करके लिखा है, इट वुड बी 5 into 6. दूसरे 30 के भी क्या होंगे, इट वुड बी 5 into 6. तो 2 6 है और 2 5 है, किसमें, एक 30 के फैक्टर्स में 5 और 6 है, दूसरा जो 30 है उसके फैक्टर्स में भी देयर इज 1 5 एंड 1 6. तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे 6 into 6 into 5 into 5. अब यहाँ पर मिडिल टर्म जो हमें ऑब्टेन करना है वो प्लस का 11 करना है, तो एक फैक्टर इसमें आप लोगे 6 6 द 36, दूसरा फैक्टर लोगे 5 5 द 25. 36 में से जब आप 25 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट प्लस के आपको 11xy मिल जाएंगे, यानी कि 36xy आप प्लस के लोगे, माइनस के 25xy लोगे, यू विल गेट 11xy आपको मिल जाएगा. तो ये मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया. आफ्टर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म ये जो शुरू वाले 2 टर्म्स है इनमें आप कॉमन लो, बाद वाले जो दो टर्म्स है इनमें आप कॉमन लो. After taking this you will get the same bracket. After taking common you will get the same bracket. अब उस ब्रैकेट को कॉमन लोगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 5x + 6y कॉमन. पहले टर्म में 6x बचेगा, दूसरे टर्म में माइनस के 5y बचेंगे. अब ये जो तीसरी एक्सप्रेशन है यहाँ पर भी मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, प्लस xy इसको मैंने ब्रेक किया, +6xy - 5xy. 2 टर्म्स इनमें कॉमन ले, इन 2 टर्म्स में कॉमन ले, तो कुछ इस तरह से ये फैक्टर्स हो गए. आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स नाउ यू विल चेक द कॉमन फैक्टर्स. सो इन दिस केस व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, चेक ओवर हियर 6x - 5 यहाँ भी है, 6x - 5 दूसरी जो पोलिनोमियल है उसके फैक्टर्स में है, 6x - 5 तीसरी जो बेसिकली पोलिनोमियल है उसके फैक्टर्स में भी है. यानी कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है दैट इज ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज 6x - 5y. सो दिस 6x - 5 विल बी सेड एज व्हाट, HCF ऑफ द polynomials, 3 polynomials which are given in question number 9. So this is the end of the lecture. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा. If you have any question related to this then you may put your question in the comment section. I will reply over there. Thank you for watching. Thank you so much.